भारत का जंगी जुनून बरकरार। भारतीय फौज की एलओसी ज्वारा सेक्टर पर बिलास्टार फायरिंग, 2 शहरी शहीद, 3 जवान जख्मी। भारतीय बिलास्टार फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। शहीद होने वालों में 14 साल शहरियार, 29 साल नवीद शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, कई भारतीय चौकियां तबाह हो गयी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज से लाशों को निकालते देखा जा सकता है। पाक अफगान बॉर्डर के नजदीक पाक फौज के दस्ते पर बारूदी सुरंग से हमला। बारूदी सुरंग धमाके में लांस नाइक, तकदीर अली और अगजई शहीद हो गए। 4 सिपाही जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ कि जब जवान नंडी कोतल में पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने में मसरूफ थे। परवेज मुशर्रफ सजा मौत से पहले वफात पा जाएं तो उनकी लाश घसीटकर डी चौक लाई जाए और 3 दिन तक लटकाई जाए। संगीन गद्दारी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस वकार अहमद सेठ का नोट, बकिया 2 जजेस का इख्तलाफ। 30वें जज का परवेज मुशर्रफ को बरी करने का हुक्म। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इक़दार से बलद। खुसूसी अदालत के तफसीली फैसले ने सारे खदशात को दुरुस्त साबित किया। फैसले में मजहब और इंसानियत से 12 अल्फाज इस्तेमाल किए गए। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क को दाखिली तौर पर कमजोर करने की साजिश हो रही है। आर्मी चीफ की वजीर आजम से तफसीली बातचीत हुई। अहम फैसले हुए, ऐलान जल्द होगा। खुसूसी अदालत का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर शरई है। फैसले में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी से खिताब में वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। वजीर आजम ने कानूनी टीम को जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस तैयार करने का हुक्म दिया। जो ये इनकॉम्पिटेंस और मेंटल कैपेसिटी की जो बात है, तो उसकी बात, उसका पराया अलग है। जो रूल बने हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो इनकॉम्पिटेंस कैसे चेक होगी? जजमेंट से चेक होगी। जजमेंट के बाद के बियॉन्ड तो कोई कॉम्पिटेंस चेक करने का पराया नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, उसको ऐसे मुअज़्ज़ज़ जजेस एस्केप कर दें। लाश घसीटने और लटकाने का फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी है। ऐसा फैसला देने पर जस्टिस वकार सेठ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते कि जजेस ने भी आइन की पासदारी का हलफ उठा रखा है। नून लीग की क़यादत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तफसीली फैसले पर रद्दअमल से गुरेज। फैसला अभी मैंने पढ़ा नहीं, अदालती फैसला तफसील से पढ़ने के बाद इस पर राय दे सकूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मियां नवाज शरीफ को अभी परवेज मुशर्रफ के फैसले से मुतालिक नहीं बताया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को सजा मौत सुनाए जाने के खिलाफ एहतजाज जारी। रावलपिंडी, चित्राल, कोयटा, दीगर शहरों में मुजाहरे। MKM पाकिस्तान का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से जारी यकजहती के लिए अवामी रैली मुनक्कद करने का ऐलान। कराची में 22 दिसंबर को अवामी रैली निकाली जाएगी। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, कहा निशान इबरत उनको बनाया जाना चाहिए जो कि बच्चों के साथ ज्यादती उन्हें कत्ल करते हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल काफी दिनों से बिलावल जरदारी की कमेटी में है। कमेटी इसको जल्दी हाउस में भेजे ताकि ये बिल पास हो। वजीर आजम इमरान खान का अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान को टेलीफोन। गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल।
सिंध हाई कोर्ट में गन्ने के काश्तकारों को अदम अदायगी केस की समाअत। अदालत का शुगर मिल्स मालिकान को 15 रोज में तमाम अदायगियां करने का हुक्म। अदम अदायगी की सूरत में मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज होगा। अदालत का केन कमिश्नर को हुक्म। शुगर मिल्स मालिकान की तरफ 2014 से बकाया जाद है काश्तकारों का मौक़िफ़। सुई नॉर्दर्न का पंजाब में आर्जी तौर पर जनरल इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस फराहमी बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक घरेलू सार्फिन की गैस तलब पूरी करने के लिए गैस फराहमी बंद हो रही है। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को गैस सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। बरतानवी मलका एलिजाबेथ II ने पार्लियामेंट इजलास का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि नई हुकूमत आइंदा साल बरतानिया को यूरोपीय इत्तेहाद से अलहदा कर देगी। बोरिस जॉनसन की हुकूमत इमिग्रेशन निजाम पर नज़रसानी करेगी। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल रिजवान अली ने फर्ज शनासी और ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। मालरोड के निजी बैंक के करीब से मिलने वाले 5 लाख रुपए मालिक को लौटा दिए। पैसे वापस मिलने पर शहरी ने कांस्टेबल रिजवान को 25,000 रुपए का इनाम दिया। और कराची में कराची का नेशनल चैंपियन पराठे बेचकर गुजर बसर कर रहा है। कम उम्र जहांगीर जहां अपने आर्ट से दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का जज्बा रखता है, वही मेहनत और मुशक्कत करने के लिए बाप का हाथ भी बटाता है। और भारतीय फोर्सेस ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। अहम खबर है, बड़ी खबर है। भारतीय बिलास्टार फायरिंग से 2 शहरी शहीद हुए हैं। खातून के जख्मी होने की इत्तलात है। आपको बताएं कि पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। भारतीय फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान जख्मी हुए। भारतीय फोर्सेस ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए ज्वारा सेक्टर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारतीय ब्लास्टाइल फायरिंग और गोलाबारी से 2 शहरी शहीद हुए, जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि भारतीय ब्लास्टाइल फायरिंग से शहीद होने वालों में 14 साला मासूम और 29 साला नवीद शहरियार शामिल हैं। ISPR का कहना है कि पाक फौज की जानिब से भारतीय फायरिंग मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। भारतीय चौकियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। और पाक अफगान बॉर्डर के करीब पाक फौज के दस्ते पर बारूदी सुरंग का धमाका हुआ। ISPR का कहना है कि बारूदी सुरंग के धमाके में लांस नायक तकदीर अली और अगजई शहीद हो गए। 4 सिपाहियों के जख्मी होने की इत्तलात ने। पाक अफगान बॉर्डर के करीब पाक फौज के दस्ते पर बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। ISPR का कहना है कि धमाके के नतीजे में एक फौजी जवान शहीद हुआ है। 4 के जख्मी होने की इत्तलात हैं। शहीद होने वाले फौजी जवान की शनाख्त लांस नायक तकदीर अली के नाम से कर ली गई। ISPR ने यह भी बताया कि पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने के दौरान फौजी जवान बारूदी सुरंग की जद में आए। बात करेंगे संगीन गद्दारी केस की, जिसका तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि आला अदलिया ने नजरिया जरूरत मुतारिफ ना करवाया होता तो कौम को ये दिन न देखना पड़ता। तफसीली फैसले के मुताबिक परवेज मुशर्रफ सजा से पहले वफात पा जाएं तो उनकी लाश 3 दिन डी चौक पर लटकाई जाए। खसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 169 सफहात पर मुश्तमिल फैसले में 2 जजेज ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। सजाए मौत की तायद करने वाले जस्टिस शाहिद करीम मलिक ने जस्टिस सेठ वकार की मिसाली सजा से मुताल्लिक तहरीर करदा पैरा नंबर 66 से इख्तलाफ किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि मिसाली सजा के कानून में गुंजाइश नहीं, ये गैर आईनी होगी। भारत का जंगी जुनून बरकरार। भारतीय फौज की LOC ज्वारा सेक्टर पर बिलास्टार फायरिंग, 2 शहरी शहीद, 3 जवान जख्मी। भारतीय बिलास्टार फायरिंग से एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए। शहीद होने वालों में 14 साल शहरियार, 29 साल नवीद शामिल। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, कई भारतीय चौकियां तबाह हो गयी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज से लाशों को निकालते देखा जा सकता है।
पाक अफगान बॉर्डर के नजदीक पाक फौज के दस्ते पर बारूदी सुरंग से हमला। बारूदी सुरंग धमाके में लांस नाइक तकदीर